हेलो, आखिरी सवाल होगा 2015 में आप जब थे उस तरफ, नीतीश कुमार जी थे, लालू यादव थे, कांग्रेस थी, 3 दलों का मुझे लगता है गठबंधन बना जी, बहुत मजबूत था आपके हिसाब से जी, कि बिहार में रिजल्ट भी बहुत अच्छा लेकर आए। जी। आज 6 दलों का है और आप कह रहे हैं कि नीतीश कुछ नहीं करेंगे। मैं लिख के दे, सर सुनिए, मैं उसका बता रहा हूँ क्यों। सुन सवाल तो सुनिए सर। आप कह रहे हैं कि सांसद नहीं जीतेंगे, आप कह रहे हैं विधायक नहीं जीतेंगे, सारा जातीय समीकरण एक तरफ चला गया है। एक तरफ से आप देखिए तो फैसला जो ले रही है भाजपा, वो भी वाइल्ड कार्ड फैसले ले रही है, सभी खलबलाए हुए हैं। अभी मेरे भाई, आपको हमसे ज्यादा राजनीतिक अनुभव है, तो आपने इस तरह का सवाल पूछा, मुझे जानकर थोड़ी आश्चर्य हो रहा है। कांग्रेस को 1984 में 410 सीट आया, इसका मतलब क्या कि कांग्रेस को जीवन भर 400 सीट आता रहेगा। 2015 में जो महागठबंधन बना था, 2015 के नीतीश कुमार और आज के नीतीश कुमार और आज के महागठबंधन में जमीन आसमान का फर्क है। पहले बात को समझिए। 14 में हरा दल, सुनिए मेरी बात को, आप अपने सवाल कर लिया, हमारा जवाब सुनिए, फिर सवाल होगा फिर कर लीजिएगा। नीतीश कुमार, पहले तो ये समझिए कि वो महागठबंधन चुनाव से पहले बनाया गया था, जिसको जनता ने वोट दिया था। आज जो महागठबंधन है, इसको जनता ने नहीं वोट किया है, आपने जनता से छल करके महागठबंधन बना लिया है। तो ये तो राजनीतिक परिपाटी के तौर पर गलती है। दूसरी बात, उस महागठबंधन के लीडर थे नीतीश कुमार, इस महागठबंधन के भी लीडर हैं नीतीश कुमार। लेकिन 14-15 के नीतीश कुमार और आज 22-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14-15 में नीतीश कुमार की छवि ये थी कि भाई इस आदमी ने 2005 से 12-13 के दौर में बिहार को सुधारने के लिए प्रयास किया है, काम किया है। आज उनकी छवि ये है कि ये आदमी 14-15 के बाद से लगातार दल बदल के कुर्सी पर बैठा हुआ है, बिहार के लोगों को, बिहार के समाज को मरने के लिए छोड़ दिया है। 14-15 में जिस नीतीश कुमार की आप चर्चा कर रहे हैं, उस आदमी ने आइडियोलॉजिकली एक स्टांस लिया था और नहीं, जब 14 में लोकसभा में सफलता मिली तो नहीं हारने के बावजूद, वो नहीं हारे थे, उनका दल हारा था, इसके बावजूद उन्होंने पद छोड़ दिया था और मांझी जी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज जो नीतीश कुमार है, जो चुनाव हार गए हैं 2020 में, आप 243 के विधानसभा में अगर आपके 42 विधायक हैं तो आप चुनाव हार गए हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर कभी लालटेन को पकड़ के, कभी कमल को पकड़ के कुर्सी पर बैठे हैं। तो प्रशासक के तौर पर और एक राजनीतिक नेता के तौर पर उनकी छवि बिगड़ी है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है मानवता वाली। जिस नीतीश कुमार को 14-15 में हम लोगों ने, बिहार की जनता ने साथ दिया था, वो नीतीश कुमार हैं कि आपको याद होगा असम गैसल में एक रेल दुर्घटना हुई थी, वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, 200 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि जब 200 लोगों की मृत्यु हो गई तो मैं इस कुर्सी पर कैसे बैठ सकता हूँ। आज वही नीतीश कुमार, कोरोना के दौरान हजारों लोगों की मृत्यु हो गई, पूरे भारत में लाखों बिहार के बच्चे दर दर का ठोकर खा रहे थे, लोग हंस रहे थे हम लोगों पर। नीतीश कुमार ने इतना भी नहीं किया कि उनको आने के लिए बस की, ट्रेन की सुविधा दे। 1 महीने तक तो अपने घर से बाहर निकले ही नहीं। आज वही नीतीश कुमार हैं जो लोग, छपरा में 70-80 आदमी जब अवैध जहरीली शराब पीकर मर जाता है तो पॉकेट में हाथ रखकर विधानसभा में खड़े होकर वो आदमी हंसकर कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। मैं अवैध शराब की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर गलती से कोई, अपनी गलती से भी जिसकी दुखद मृत्यु हो गई, तो राज्य के मुखिया के तौर पर आपका क्या फर्ज बनता है? आप उसको सांत्वना दीजिएगा, उसकी मदद कीजिएगा। उसके बजाय आप कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। बताइए, तो नीतीश कुमार में अगर फर्क आया है नेता के तौर पर, मानवता के नाम पर, प्रशासक के तौर पर, तो जनता का भी फर्ज है, जनता भी अपने हिसाब से उसका निर्णय बदलेगी। और एक अंतिम बात बता देते हैं, ये आप लोग जो बात करते हैं कि 14-15 में ये थे, अब आज दूसरा क्यों होगा? आप लोग तो लोकतंत्र को ही खत्म करने में लगे हैं। लोकतंत्र जो है, इसमें नियम बना हुआ है 5 वर्ष का। क्यों बना हुआ है? 5 वर्ष में चुनाव क्यों होता है? इसलिए होता है कि जिस दल, जिस नेता, जिस विचारधारा पर भी आपका यकीन है, विश्वास है, आप उसके साथ खड़ा होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो भरोसा, वो वोट 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर के लिए गुलामी नहीं है। वही लोकतंत्र आपको सिखाता है कि अगर जिस व्यक्ति, जिस दल को आपने वोट दिया, मदद की, वो आपके अनुसार उसने काम नहीं किया, समाज के लिए अच्छा नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितनी मजबूती से आपने उनकी मदद की थी, उतनी ही मजबूती से उनका विरोध भी होना चाहिए। नहीं तो चुनाव कराने की जरूरत क्या है?
14-15 में नीतीश कुमार बन गए तो जिंदगी भर वही रहेंगे। सर, नीतीश कुमार की कम से कम 20-25 कमियां मैं भी यहाँ बैठे हम कमी की बात नहीं कर रहे, हम 3 फंडामेंटल बात बोल रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा था, इस डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। मेरी बात सुनिए सर, आप पूरे देश में घूमे हैं, आपने कई मोदी विरोधी चेहरों को जिताया भी। हम तो मोदी जी के भी जिताने में कंधा लगाए। ठीक है, वो भी बताया, लेकिन जो जीत कर वहां गए हैं, अब इंडिया बना रहे हैं, तो आप कह रहे हैं इंडिया कहीं सामने नहीं टिक पाएगा इन लोग। आप ही ने जिताया। मैंने आपको कहा कि इंडिया नहीं टिक पाएगा। आप तो बात को आप समझ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तब हो पाएगा अगर आप ये 4 चीज कीजिएगा। सिर्फ बिहार के कुछ नहीं कर पाएंगे, बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं, देश के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहा हूँ। आप साथ नहीं, अरे आप बात भी नहीं समझ रहे हैं। आपके पास नैरेटिव नहीं है। आप हमसे पूछेगा तो हम अपने ही समझ से बात बोलेंगे। आप करिएगा, हम काहे करेंगे भाई, हम तो काम ही छोड़ दिए। नल जल आपने गढ़ा था, आप उसी की विफलता गिना रहे हैं। मैंने आप फिर बेकार आप गाना गा रहे हो। मैंने आपको 77 का एग्जाम्पल दिया, 77 का एग्जाम्पल। मैंने नल जल का एग्जाम्पल दिया कि 77 का एग्जाम्पल दिया। मैंने आपको 89-90 में बोफोर्स का एग्जाम्पल दिया। ये इसलिए दिया आपको ये बताने के लिए कि दलों के नेताओं के साथ में आने से आप उसको यूपीए कहिए, इंडिया कहिए, कुछ भी कहिए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप उसके साथ साथ जनता के मुद्दों को भी नहीं उठाएंगे। मतलब जातीय गोलबंदी पर वोट बिहार नहीं करेगा। जातीय गोलबंदी पर अगर बिहार वोट करता तो 2014 में मोदी जी को कैसे वोट करता? मोदी जी के जात के कितने लोग रहते हैं बिहार में? 2019 में पूरे बिहार ने कैसे वोट कर दिया मोदी जी को अगर जाति ही रहती तो? हिंदुत्व के नाम पर उससे बढ़ जाता। अब फिर अभी आप कहेंगे जाति पर, अभी जाति से अच्छा ये बताइए कि अभी सुनिए, अभी इनका एक और समस्या का समाधान कर देते हैं। अभी इन्होंने पहले कहा जाति, फिर जब मैंने कहा कि खैर जाति ही सब है तो मोदी जी को कौन वोट दे रहा है, तो कहना था उनको हिंदू पे दे रहा है। तो मुसलमान में तो ना जाति है ना धर्म है, मुसलमान लालटेन को काहे दे रहा है? धर्म के नाम पर दे रहा है। नहीं, धर्म के नाम पर दे रहा है। वो मुसलमानों की पार्टी है, वो भाजपा के डर से दे रहा है। वही बात है। वही बात कैसे है? तो आप पहले जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए। बिहार में वोट 4 मुद्दों पर पड़ता है। जाति उसमें एक मुद्दा है, धर्म दूसरा मुद्दा है, लालू का डर तीसरा मुद्दा है और भाजपा का डर चौथा मुद्दा है। ये बात हम रोज गांव-गांव में जाकर बता रहे हैं कि आपकी समस्या चाहे जो भी हो, आप वोट बिहार में इन्हीं 4 मुद्दों पर करते हैं, या तो अपने जात के आधार पर, या धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान बनकर, या फिर बहुत एक बड़ा वर्ग है जो सिर्फ इसलिए भाजपा को वोट करता है, हिंदू नहीं है, उसको हिंदुत्व से मतलब नहीं, उसको इससे मतलब है कि लालू जी ना जीते, हमको लालू से उसको डर है, लालू जी के जंगल राज से उसको डर है, इसलिए वोट करता है। और चौथा मुसलमान है जो भाजपा के डर से वोट करता है आरजेडी को। आरजेडी कोई मुसलमानों की पार्टी तो है नहीं, वो सिर्फ इसलिए वोट करता है कि भाई भाजपा कहीं न जीत जाए, इसलिए उसको वोट कर रहा है। तो इन चारों मुद्दों को आप समझिएगा तभी आपको, और जो आप कह रहे हैं कि गठबंधन हो रहा है, तो ये गोलबंदी तो सिर्फ एक चीज को कोशिश कर रही है, और उसमें भी जातियों का गठबंधन कहाँ है? कौन कह रहा है कि जातियों का गठबंधन? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।